अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बाय बॉक्स के बारे में। नॉर्मली पूछा ये जाता है कि यार मुझे बाय बॉक्स क्यों नहीं मिल रहा पहले, या अक्सर ये सवाल आता है कि पहले मुझे बाय बॉक्स मिल रहा था, अचानक से अब मुझे बाय बॉक्स नहीं आ रहा, या न्यू सेलर्स की तरफ से ये क्यूरी होती है कि नए सेलर्स को बाय बॉक्स दिया ही नहीं जाता, हमेशा ओल्ड सेलर को बाय बॉक्स मिलता है। तो आज हम कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से बाय बॉक्स नहीं मिलता। बेसिकली लोग समझते हैं कि शायद अमेज़ॉन के जो एल्गोरिदम है उनमें कोई ग्लिच है जिसकी वजह से नए सेलर्स को बाय बॉक्स नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है, अमेज़ॉन के सिस्टम में कोई ग्लिच नहीं है। बेसिकली सेलर्स की परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो एक मेन फैक्टर है जो देखा जाता है, जो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम है, जो अमेज़ॉन के A9 एल्गोरिदम जिस चीज़ को रीड करते हैं बाय बॉक्स अवॉर्ड करने में, वो है सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। कि उसकी ऑफर प्राइस क्या है, कि आपकी ऑफर प्राइस क्या है। ये बाय बॉक्स का सबसे मेन फैक्टर है। लेकिन अब ये भी एक मतलब मिथ है कि मेरी प्राइस अगर लो है तो मुझे ही बाय बॉक्स मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता। अमेज़ॉन में मल्टी फैक्टर हैं इस चीज़ को चेक करने के कि बाय बॉक्स किसको अवार्ड किया जाए। ठीक है। तो प्राइस इसमें एक पहला फैक्टर है, लेकिन ये भी जहन में रखना है कि ओनली प्राइस अकेला एक फैक्टर नहीं है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से अमेज़ॉन उसको वेटेज करता है। उसके वेटेज के हिसाब से अमेज़ॉन के जो एल्गोरिदम है वो बाय बॉक्स असाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ज़हन में रखना है वो है हमारी ऑफर्ड प्राइस। ठीक है। उसके बाद होता है जी ओडीआर रेट, कि आपकी ओडीआर ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है। मतलब आपने जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसकी रिटर्न्स की सूरत हाल क्या है। आपका ओवरऑल ऑर्डर की, मतलब जो कस्टमर के ऑर्डर्स हैं वो उसको टाइमली मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है आपको बाय बॉक्स ना मिलने का। ठीक है। तो इसको भी अपने जहन में आपने रखना है। प्राइस के साथ साथ अपना ओडीआर रेट भी मेंटेन रखना है। यानी मतलब ये नॉर्मली देखा गया है कि अराउंड को 15% तक अमेज़ॉन जो है वो आपको रिजर्व करता है, कि आपको इतने के रेट के ऊपर एक वार्निंग आ जाती है कि आपके ये जो रिटर्न रेट है या जो ओडीआर्स हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं, आप इनको अवॉइड करें। तो अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो सिस्टम चलता रहता है। और अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करते तो फाइनली अमेज़ॉन क्या करता है, फिर आपकी उस लिस्टिंग को, उस ऑफर को ही बैन कर देता है, बंद कर देता है। तो उस सूरत में भी आपने जहन में रखना है कि इस रेट से भी बचना है ताकि आपकी लिस्टिंग बंद ना हो जाए, बैन ना हो जाए, सस्पेंड ना हो जाए। तो उसके बाद जो अगला मेजर फैक्टर है ये है नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। के नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से भी, मतलब आपकी ऑफर के मतलब या आपकी सेलर परफॉर्मेंस से और कमेंट्स जो हैं वो कस्टमर के नेगेटिव आ रहे हैं, यानी आपका जो सेलर रेटिंग है वो नेगेटिवली रेट कर रहा है कस्टमर आपको। तो ये भी एक मेजर फैक्टर होता है कि जिसमें आपको बाय बॉक्स रोटेट होना या ना होना इसमें शामिल होता है, जिसकी वजह से आपकी बाय बॉक्स रोटेशन मुतासर हो सकती है। और उसके साथ साथ एक अगला जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है आपका स्टॉक लेवल। कि लाइक आप एक न्यू सेलर हैं और आपके पास 15 यूनिट हैं। ठीक है। और आप एक इन्वेंट्री को टेस्ट करने के लिए वो 15 यूनिट आपने बाय किए हैं और वो आपने लिस्ट कर दिए हैं। तो और सेम इसी तरह जो ऑफर प्राइस आपकी है, लाइक आप भी $129 में सेल कर रहे हैं और कंपटीशन भी $129 में सेल कर रहा है, और आपके पास उस स्टॉक के 15 यूनिट है और आप हैं भी न्यू सेलर हैं, और वो एक्सपीरियंस सेलर है, पुराना सेलर है, ओल्ड सेलर है, और उसके पास 100 यूनिट है।
अब जब देखिए एक चीज को यहाँ पे समझें कि आपके पास 15 यूनिट है तो उसको अमेजोन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और जिसके पास 100 यूनिट है तो उसको अमेजोन अपने डिफरेंट जो वेयर हाउसेज होते हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने हिसाब से। तो लाइक आपका फ्लोरिडा में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और कस्टमर का ऑर्डर जो आया और उसका जो एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, वो फ्लोरिडा का ही है, या टेक्सास में आपकी कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है और आपके कंपेटिटिव जो बंदा है उसकी इन्वेंट्री टेक्सास में नहीं पड़ी हुई, तो और प्राइस जो है आप दोनों का सेम है, मतलब ऑफर प्राइस आप भी $129 में ऑफर कर रहे हैं और आपका कंपटीशन भी $129 में ऑफर कर रहा है, तो ऐसी सूरत में अमेजोन क्या करेगा कि टैक्सेस का, अगर कस्टमर का शिपिंग एड्रेस है तो जिसकी इन्वेंट्री टैक्सेस में पड़ी हुई है तो अमेजोन बाय बॉक्स उसको अवॉर्ड कर देगा, क्योंकि अमेजोन ने प्राइस के साथ साथ कस्टमर एक्सपीरियंस को भी देखना है, कस्टमर कन्वीनियंस को भी देखना है, क्योंकि अगर टैक्सेस से ही इन्वेंट्री उसको डिस्पैच हो जाएगी तो डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा, डिलीवरी टाइम कम होगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, तो इस वजह से भी आपकी जो बाय बॉक्स रोटेशन है वो मुतासर हो सकती है। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि जब आप की एक प्रोडक्ट मिच्योर हो जाती है तो कोशिश करें कि अब उसकी 100, 200, 150 इन्वेंट्री आप दोबारा से जब रिप्लेनिश करने लगे तो इतने की यूनिट रिप्लेनिश करें जब आपको 100% तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट गुड टू गो है, ओके है, तो आप उसके सफिशिएंट यूनिट जो हैं वो फिर अमेजोन पे बेचें ताकि अमेजोन उसको अपनी चॉइस के मुताबिक को जो वेयर हाउसेज हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करे और अमेजोन स्टॉक लेवल के हिसाब से भी उसको चेक करे तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे आ रहे हों, ताकि आपकी बाय बॉक्स की जो रोटेशन है उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएं। मतलब एक तो प्राइस फैक्टर हो गया, फिर ओडीआर है, फिर एनसीएक्स है, मतलब नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद है स्टॉक लेवल भी। अगर आप इन सारे अमेजोन के जो सिस्टम है इन पे सारे पे पूरा उतर रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाय बॉक्स आपको अवार्ड होगा। ठीक है। और एक चीज होती है कि नए एज ए न्यू सेलर जब आपके पास कोई फीडबैक नहीं होता, कोई रेटिंग नहीं होती, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में कोलम इंपोर्ट एक साइट है, ठीक है, तो वहां से कुछ आप यूनिट तलाश करें, वहां से कोई प्रोडक्ट देख लें। वहां पे अमूमन सस्ती प्रोडक्ट आपको मिल जाती हैं जो कि $1, $2, $3 में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वहां से कुछ प्रोडक्ट मंगवा के उनको सेल करें ताकि आपकी एक हिस्ट्री बन जाए, सेलर एक सेलिंग हिस्ट्री बन जाए। उसके बाद फीडबैक लेने के लिए आप कोई भी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक सर्विस है फीडबैक जीनियस। फीडबैक जीनियस को आप अपने सेलर सेंटर के साथ लिंक करवा दें, ठीक है। उसको लिंक करके तो वहां से भी आप सेलर को एक सेलर रेटिंग के लिए, नॉट रिव्यू, आप सेलर रेटिंग के लिए एक ईमेल भिजवा सकते हैं जिसमें आप मतलब सेलर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाउ योर एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट और डिलीवरी टाइम, ये वो, ठीक है। तो उसमें जैसे ही सेलर आपको फीडबैक दे देगा तो ये भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप वहां से सेल करके और इस सॉफ्टवेयर के जरिए भी आप वो फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा कि जब आप कस्टमर को एक फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कस्टमर आपके एक्सपीरियंस से तपा हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो आपको ये भी जहन में रखिएगा कि वो आपको टका के नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। तो अगेन जैसे इसका पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। लेकिन आप शुरू से नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव ही मिलेंगी। सिर्फ नेगेटिव साइड को ना देखें, जहाँ नेगेटिव साइड है वहाँ इसी की पॉजिटिव साइड भी है। यानी अगर आपको 4, 5, 10 फीडबैक ऐसे मिल जाते हैं सेलर की तरफ से तो अमेजोन की नज़र में आपकी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है।
तो जो कि बाय बॉक्स रोटेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ हमने वो कुछ रीजंस डिस्कस कर ली हैं जिनकी वजह से आपको बाय बॉक्स की रोटेशन मिलती है या नहीं मिलती। नॉर्मली उसमें जो सबसे पहले हमने देखा वो था ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। उसके बाद था नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस और आपका स्टॉक लेवल और ओवरऑल आपकी सेलर परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ये चंद वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे आपको बाय बॉक्स की रोटेशन या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज मुनव्वर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।